हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे कृष्ण संहिता के 6ठे अध्याय से श्रवण कर रहे थे। कृष्ण की लीलाओं के बारे में था। आज उन्हीं लीलाओं के बारे में और विचार है 7वें अध्याय में, उसका श्रवण करेंगे। एषा लीला विभोर्नित्या गोलोके शुद्ध धामनी, स्वरूपा भाव संपन्ना चिद रूपा वर्तनी किला। पहले ये वर्णन किया था, कहते कि वैकुंठ की रचना किस प्रकार हुई है। वैकुंठ की रचना भगवान की संधिनी शक्ति से हुई है। वैकुंठ 3 भागों में डिवाइड किया सकता है।
माधुरी का भाग, ऐश्वर्य वाला भाग और इम्पर्सनल निराकार भाग। हालांकि निराकार भाग को वैकुंठ से नीचे बताते हैं, लेकिन क्योंकि वो भी तो आध्यात्मिक आकाश है। जो निराकार वाला इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति वाला भी आध्यात्मिक है, वो ज्योति आध्यात्मिक है। तो इसलिए 3 भागों में डिवाइड किया, माधुरी भाग, ऐश्वर्य वाला भाग और निराकार वाला भाग। वास्तव में तो निराकार वाला भाग जो है एग्जैक्टली वैकुंठ के अंदर तो नहीं है, उसको बाहरी से घेरे रहता है, आउटर अपार्टमेंट। तो वैकुंठ एक 3 भाग हो गए। एक तो सबसे बाहर जिसमें ब्रह्म ज्योति और ये है, उसके अंदर वाला हिस्सा वैकुंठ है जहाँ पे नारायण का धाम है, और उसके भी अंदर वाला हिस्सा वो गोलोक है। तो जो निराकारवादी होते हैं वो ब्रह्म धाम को, बाहर की ज्योति को प्राप्त करते हैं, जो उसको निराकार डिवीजन बोलते हैं, निराकार भाग, और वो शोक से मुक्त हो जाते हैं। निराकार भी जो मुक्ति प्राप्त करते हैं माया के द्वारा, जो शोक है, ये शोक हमारे जीवन में दुख और सुख माया के द्वारा क्रिएटेड है, अपने पूर्व जन्मों के कारण। माया जो भगवान की बाहरी शक्ति, तो उससे उससे मुक्त हो जाते हैं ब्रह्म ज्योति में जाने वाले। तो जिसको दुखों से खाली फ्री होना हो, भगवान से अभी कोई प्रेम नहीं, केवल दुखों से, संसार के दुखों से फ्री होना, वो ब्रह्म ज्योति में जा सकता है, निराकार भगवान। लेकिन जो डिवोटी, जो भगवान की ऐश्वर्य सेवा करते हैं, ऐश्वर्य में, वो नारायण धाम में जाते हैं और फियरलेस हो जाते हैं, भय रहित हो जाते हैं। लेकिन जो डिवोटी भगवान का माधुरी रूप प्राप्त करते हैं, जो सबसे अंदर है, और कृष्ण के अमृत का आस्वादन करते हैं, और वो लोग वहां पे कृष्ण के अमृत का आस्वादन करते हैं, तो शोक से, भय से और अमृत, शोक, भय और अमृत, ये 3 क्वार्टर हैं वैकुंठ के। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐश्वर्य से कवर रहते हैं उनको विभु बोलते हैं। ये जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत केवल भगवान की 1/4, भगवान के ऐश्वर्य का 1/4 हिस्सा है। भगवान के जो अलग अलग लीला है, भगवान का गोलोक में वो लीलाएं चलता रहता है, भगवान का प्रकट होना और अप्रकट होने, सारी लीलाएं गोलोक में चलता रहता है। गोलोक का मूड क्या है? मूड ऑफ गोलोक का गोलोक का मूड है जो बद्ध जीवों में भी हृदय में प्रकट होता है, और वहां पे भी जो है कृष्ण की लीलाएं चलती रहती है नित्य। गोलोक में जो होता है कृष्ण डिवोटी के हृदय में भी होता है, वो लीलाएं चलती रहती है। बस डिवोटी क्या है कि अपना मन उधर लगा ले। डिवोटी ने मन अपना संसार में इतना जकड़ा हुआ है, इतना जकड़ा हुआ है कि वो उसका आनंद नहीं ले पाता है, कृष्ण की लीलाओं का आनंद नहीं ले पाता है, इसलिए उसको कोई रस नहीं मिलता है। तो भगवान का प्रकट और अप्रकट कंटिन्यूसली गोलोक में होता है। गोलोक का मूड जो है जीवों के हृदय में भी होता है, बद्ध जीवों के हृदय में, जहाँ पे कृष्ण की लीला नित्य होती रहती है। इसलिए डिवोटी की भक्त की योग्यता के अनुसार किसी विशेष समय में कृष्ण जन्म लेते हैं किसी डिवोटी के हृदय में। वहीं पे वो गोपी
चीर हरण करते हैं किसी दूसरे के हृदय में, किसी तीसरे के हृदय में भगवान रासलीला करते हैं। और किसी हृदय के में रासलीला करें, किसी में पूतना को मार रहे हैं, किसी के हृदय में, किसी के हृदय में कंस को मार रहे हैं। भगवान ये नित्य लीलाएं करते रहते हैं डिवोटी के हृदय में, भक्त के हृदय में। कई जगह कुब्जा से बात कर रहे हैं, किसी के हृदय में वो कुछ कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान जो है ये प्रकट होने की लीला करते हैं और अप्रकट होने की भी लीला करते हैं किसी के हृदय में, क्योंकि अनगिनत असंख्य असंख्य लिविंग एंटिटीज हैं। और जो ग्रह हैं, लोक है, वो भी असंख्य है। जैसे लीला एक एक लीला एक ग्रह में होती है, दूसरी लीला दूसरे ग्रह में होती है। इस प्रकार से हर लीला जो है लगातार हो रही है। इसलिए भगवान के सारे जो लीलाएं हैं वो नित्य हैं, उसमें कोई ब्रेक नहीं है। क्योंकि भगवान की एनर्जी जो है, भगवान की शक्तियां हमेशा एक्टिव है। ये जो सारी लीलाएं हैं प्योरली स्पिरिचुअल है भगवान की। इसमें कोई मटेरियल कंटामिनेशन नहीं है, जरा सा भी दूषण नहीं, प्रदूषण। हालांकि बद्ध जीव जो है ये पूरा स्पिरिचुअल है, लेकिन कई बार बद्ध जीवों को जो माया से बंधित है, ये लीलाएं भी काल्पनिक लगती हैं, जबकि वास्तव में लीलाएं मोस्ट कॉन्फिडेंस, बहुत गोपनीय लीला है और आध्यात्मिक। दूसरा श्लोक, जीवे संबंध जीवे सामधिकाशेयम देश काल विचारतः प्रवर्तरे द्विधा सापि तत्र भेद कर्माद इह। ये जो लीला है कंस्टिट्यूशनली, मतलब संवैधानिक रूप से चलती रहती गोलोक में, पर जो बद्ध जीव है उनको अलग तरीके से देखते हैं। एक लीला जो दूसरी लीला से अलग दिखती है, क्योंकि बद्ध जीव का जो स्वभाव है वो टाइम, प्लेस और व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है। भगवान की जो लीला है तो कभी भी दूषित नहीं होती। भगवान की लीलाएं कभी भी दूषित नहीं होती, पर किसी का चेतना ही गड़बड़ है तो उसको दूषित दिखती। ये पहले बताया गया था कि आध्यात्मिक जगत की जो क्रियाएं हैं वो बद्ध जीव नहीं देख सकता है। हालांकि समाधि इस अवस्था में कुछ रियलाइज किया जा सकता है। ये पहले वर्णन किया गया था कि आध्यात्मिक जगत की क्रियाएं जो है बद्ध जीव नहीं देख सकता, हालांकि समाधि में कुछ रियलाइज कर सकता है। वो भी जो है
परिवर्तित लीला है, रिफ्लेक्टेड लीला है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाता है, स्थान, काल और व्यक्ति के अनुसार वो ब्रज की लीलाओं में देखा जाता है। कनिष्ठ अधिकारी के लिए, जैसे एग्जाम्पल है कि कनिष्ठ अधिकारी के लिए एग्जाम्पल जो है वो खाली फेथ के ऊपर है, उसके पूर्ण फेथ के ऊपर है। उनका कोई एडवांसमेंट का वो तरीका नहीं है, फेथ के बिना कोई एडवांसमेंट का तरीका नहीं। पर जो उत्तम अधिकारी है, जो एग्जाम्पल है वो स्पिरिचुअल वैरायटी के हैं एग्जाम्पल। जब बद्ध जीव भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वो भगवान की कॉन्स्टिट्यूशनल या वो मूल लीलाएं देख सकता है, जब भौतिक चेतना से फ्री हो। व्यक्तिनिष्ठा भावेदे का सर्वनिष्ठा परामता भक्ति मद दृढ़स्य सातु व्यक्तिनिष्ठा प्रकाशते। बद आत्मा है, स्वाभाविक रूप से भगवान की लीलाओं को उनके प्रति उनका जो स्नेह के रूप में देखते हैं। उनके प्रति कितना स्नेह है, ये स्नेह दो प्रकार का होता है। एक व्यक्ति में, इंडिविजुअल व्यक्ति में, और दूसरा लोगों में, एक अकेले व्यक्ति में और एक सारे लोगों में मिला के, दो प्रकार के ऐसे। किसी व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति कितना स्नेह है, उससे उसकी भगवान के प्रति कितना स्नेह, कितनी आसक्ति, उससे पता लगता है। जैसे ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज, ये स्थान है इनके हृदय जो है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज के हृदय, ये भगवान की लीला करने के स्थान है इंडिविजुअली। या लीला सर्वनिष्ठा तो समाज ज्ञान वर्धना नारद व्यास चित्तेषु द्वापरे सा प्रवर्तिता। जैसे भगवान का एक विशेष लक्षण जो है, किसी व्यक्ति के हृदय उत्पन्न होता है, उसको शुद्ध कर देता है, उसके हृदय को, कि उसके अंदर कितना ज्ञान है। इसी प्रकार से अगर हम अपनी दूरदृष्टि से देखें तो सारा समाज जो है वो एक व्यक्ति है, और इसमें सारा समाज को एक व्यक्ति मान ले, और उसमें बाल्यावस्था, युवावस्था और ओल्ड एज देखा जाए, तो भगवान का ये वो जो विशेष लक्षण है वो प्रकट होता है, वो कम्युनिटी, पूरे समाज के लिए होता है। जब इस प्रकार समाज का ज्ञान और परिपक्व होता है, इसलिए जब समाज का ज्ञान परिपक्व होता है, पहले वो सकाम कर्म करते हैं, फिर ज्ञान के रास्ते पे जाते हैं, और अल्टीमेटली वे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। तो जो स्नेह,
जो जनरली जनरल मासेस में होता है, वो पहले उसके एग्जाम्पल हैं जो सबके लिए उत्पन्न होता है। नारद और व्यास में, वो द्वापर युग में हुआ था। नारद पहले नारद के हृदय में हुआ था, फिर व्यास के हृदय में होता है, और उसके बाद आगे वैष्णव धर्म बनाओ। द्वारकायम हरिपूर्ण मध्ये पुनरतर स्मृतः मथुरायम मथुरायम विजायनाथ व्रजे पूर्णमतः प्रभो पूर्णमतम कल्पितम कृष्णे माधुर्य सुख सुधात्मक क्रमात् व्रजलीला विलासो ही जीवनम श्रेष्ठ भावना। ये जो वैष्णव धर्म है, भगवान की लीलाओं के बारे में जो है 3 भागों में डिवाइडेड है समाज के ज्ञान के अनुसार। पहला है द्वारका की लीलाएं, जहां पर भगवान ऐश्वर्य कर लीला बताते हैं, और जहां पर वो विभु के रूप में, और जहां पे उनकी पूजा विधि और निषेध से, रेगुलेटरी प्रिंसिपल से की जाती है। दूसरा दहेज, भगवान का लीलाओं का दूसरा पार्ट है मथुरा, भगवान के जहाँ ऐश्वर्य जो है आंशिक रूप से है, और माधुरी भी मिक्स है। तो भगवान का वहां पे माधुरी और ऐश्वर्य मिक्स है। जो लेकिन तीसरा हिस्सा है जो ब्रज का लीला है, वो सारे लीलाओं में से श्रेष्ठ है। उसमें माधुरी ज्यादा है, और वो जो है ज्यादा पर्सनल है, अंतरंग है। इसलिए कृष्ण जो है ब्रज में कंप्लीट है। हालांकि जो भगवान के ऐश्वर्य है, भगवान के जो ऐश्वर्य है वो भगवान के ऐश्वर्य के हिस्से हैं, वो कृष्ण के सामने मुख्य नहीं हो सकते, क्योंकि जहां पर भी ऐश्वर्य रहते हैं वहां पे माधुरी कम हो जाता है। जहां पे भी ऐश्वर्यता में माधुरी कम हो जाता है, इसलिए माधुरी के विषय जो हैं, गाय, गोपा, गोपी, ज्वाला बाल, ग्वाल बाल, ड्रेस, भगवान का मक्खन, वन, फ्रेश पत्ते, यमुना, और जो बांसुरी है, ये ब्रजलोक के ही धन है, ये वृंदावन के धन है। वहां पे आपको ऐश्वर्य की क्या जरूरत है। गोपिका रमणन्तस्य भावनां श्रेष्ठ उच्यते श्री राधा रमणं तत्र सर्वो सर्वोरद्धा भावना मता। जो सुप्रीम रस है, परम रस है, वो 4 प्रकार के रिलेशनशिप में आता है। दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में। ये ब्रज में हमेशा रहता है। जो भी स्पिरिचुअल कार्य होता है ब्रज में सारे रस रहते हैं। कौन से? दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 4 रिलेशनशिप वाले हैं। इन रसों में भगवान का जो गोपियों के साथ रस है जो हाईएस्ट है, और इसमें भगवान की जो श्रीमती राधा रानी के साथ जो लीला है, इसमें जो श्रीमती राधा रानी है जो गोपियों में श्रेष्ठ है, पूरा शोर भी हाई है।
एतस्य रसरूपस्य भावस्य चिद गतस्य च आस्वादन पराये तो ते नारा नित्य धर्मिणः। जो लोग भगवान के टॉपमोस्ट रस का आनंद लेते हैं, इसका मतलब है उन्होंने भगवान की नित्य क्रियाएं, नित्य लीला को स्वीकार कर लिया, उसका आनंद लेते। सामान्य वाक्य योगे तो रसानां कुत्र विस्त्रियः अतो वै कवि भी कृष्ण लीला तत्त्वं वितन्यते। तर्कों की सीमा को क्रॉस करके सब कुछ मध्यम अधिकारी कहते हैं इन अनुभवों को, इन फीलिंग को सिंपल शब्दों में बताओ। कृष्ण की लीलाओं को एग्जाम्पल मत लो। पर इस प्रकार के जो कमेंट है वो फॉल्टी है, दोष है उसमें। क्योंकि जो वैकुंठ में वैरायटी, उसको सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्योंकि भगवान है, अगर कोई बोलता है जस्ट भगवान है उसकी पूजा करो, इससे जीवों को समझ में नहीं आएगा चीजें। कि भगवान, जीव की ड्यूटी क्या है। हम इस संसार में बोलते हैं हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ये जीव का ड्यूटी है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ये है नहीं। ये तो जैसे स्टेपिंग स्टोन है कि आप सीखो और उसके बाद अगली सीढ़ी पे जाओ, फिर अगली सीढ़ी पे जाओ। लोगों के मरते दम तक सेम ड्यूटी रखते हो, सेम। कि मेरी संसार के प्रति क्या ड्यूटी। अभी तो बढ़ के भगवान के प्रति हो गई ये ड्यूटी। संसार की ड्यूटी तो खत्म हो गई थी एक स्टेज के बाद। तो जो सामान्य सामान्य इंस्ट्रक्शन है कि भगवान है और उनकी पूजा करो, ये सामान्य इंस्ट्रक्शन से काम नहीं चलेगा, उसकी लीला आनी चाहिए उसमें। रिलेशनशिप के बिना पूजा कार्य संभव नहीं है। संबंध के बिना पूजा कार्य संभव नहीं है। किसी की भी पूजा करना संबंध के, पहले भगवान को, उनके अस्तित्व को स्वीकारना पड़ेगा, तब जाके उनसे संबंध बनेगा, या तो दास्य में, या साख्य में, या वात्सल्य में, माधुर्य में। तो इसलिए चार रसों में ही संबंध बन सकता है। तो जो पूजा की संभावना है बिना रिलेशनशिप के नहीं है, बिना संबंध के नहीं है। तो ब्रह्म में स्थित रहना, ब्रह्म माया को छोड़ के ब्रह्म में स्थित रहना, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए इसको पूजा नहीं बोल सकते। इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं, इसको कोई पूजा नहीं बोल सकते। ब्रह्म में स्थित रहना, ब्रह्म का ध्यान करना, इसलिए लिखा है इसको पूजा नहीं बोल सकते। माया को छोड़, क्योंकि इसमें कोई इनडायरेक्ट मोड है नेगेशन का, कि ये भी नहीं है भगवान, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, केवल ब्रह्म है। सब कुछ लाइट है। केवल ये देख के भगवान का रूप देखो और भगवान के चरण कलमों की शरण लो, ये फिर भी स्वीकार किया जा सकता है। इस अवस्था में हमें सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति फुली सेटिस्फाइड नहीं है वैरायटी से, फिर भी वो भगवान को भगवान एड्रेस कर सकता है, फादर। हालांकि ऐसा संबंध जो है भौतिक जैसा दिखता है, फिर भी इसके पीछे एक प्रपोजल है, पर उद्देश्य इसके पीछे व्यक्ति को, क्योंकि भौतिक
सामग्री स्वीकार करनी पड़ती क्रियाएं, और ये सारी क्रियाएं जो है वैकुंठ के संबंधों का प्रतिबिंब है। तो उदाहरण के लिए जो हंस के समान व्यक्ति है उसको भय नहीं होना चाहिए। भय से जो बाहरी लोग हैं उसको समझ नहीं पाएंगे, और हमको बोलेंगे, जो फॉरेनर्स और हमको बोलते हैं आप मूर्ति पूजा करते हैं, उनको संबंध वाली चीज पता नहीं है कि आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, विग्रह भगवान की पूजा करते हैं। जब तक मूर्ति पूजा का कंसेप्ट धारणा रहेगी मन में, तब तक भगवान के साथ संबंध कंप्लीट नहीं। जो इस प्रकार के क्रिटिसाइज करते हैं कि आप लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वो इमेच्योर है, अपरिपक्व है। लेकिन जो लोग ऊंचे लेवल पर रहते हैं, वो वो अपनी वो सोचते हैं कि हम डरे क्यों। तो इस रस का जो विज्ञान है, साधारण पुस्तक से ग्रंथ से नहीं समझा जा सकता। इसलिए कवि व्यासदेव कवि व्यासदेव ने इसको पूरा डिस्क्रिप्शन किया भगवान की लीलाओं का। और ये जो वंडरफुल लीला है भगवान की, ये कनिष्ठ अधिकारियों के लिए, उत्तम अधिकारियों के लिए यही धन है। ईशोध्यातो ईशोध्यातो बृहज्ञातम यज्ञेशो यगितास्तथा नारति परमानंदम यथा कृष्ण प्रवेशम। भगवान की जो प्रसन्नता है, भगवान की जो प्रसन्नता है, जो भगवान देते हैं जब उनकी प्रॉपर तरीके से सेवा की जाती है, भगवान की जब प्रॉपर तरीके से सेवा की जाती है, तो भगवान जो आनंद देते हैं वो यज्ञेश्वर के रूप में पूजा कर्म के द्वारा या इम्पर्सनल ब्रह्म की पूजा के बारे में वो नहीं मिलती, या परमात्मा के बारे में वो चीज नहीं मिलती। इसलिए कृष्ण की सेवा करना ये ही सुप्रीम ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है सभी जीवों का। सभी जीवों के क्या सुप्रीम ऑक्यूपेशनल ड्यूटी? केवल कृष्ण या कृष्ण संबंधी चीजों की सेवा करना, चाहे कोई कनिष्ठ अधिकारी हो या मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी हो। कृष्ण की सेवा करना ही वास्तव में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, मूल ड्यूटी वही है। बाकी जो उसने सेवा की वो स्टेप था एक ऊपर की सेवा में आने का, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार की। वदन्ति तत्त्वः कृष्णं पथित्येतं सुवेशनः लाभने तत्फलं यतो लाभेद भगवते नरः। सारे वैष्णवों को ये कृष्ण संहिता ग्रंथ पढ़नी चाहिए और कृष्ण का साइंस पढ़ना चाहिए, विज्ञान। तो जो भागवतों को पढ़ने का फल है वो इसमें भी मिलेगा। ये संक्षिप्त भागवतम इस तरीके से ये 7वां अध्याय खत्म होता है। अब हमारा 8वां अध्याय है। कल की क्लास में हम 8वां अध्याय श्रवण करेंगे। इस क्लास को अभी यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री कृष्ण संहिता ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।